मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों जल में स्नान, उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने वाली चेतावनी। सूज्य बले विद्वान एवं विद्वान बुद्धिमान मैं ऋषियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षकों के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत, वन और कानगों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 5 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों को निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उसमें तीर्थ स्थल प्रकट हो गए। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भाव हुए तथा तीर्थ और क्षेत्र में जानने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्र तथा मुक्त आदि दोषों को भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षेत्र पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रम से ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकलने हुई पुण्य सलिता गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि सूर्य होने पर गंगा तट की पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायी हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिता नाम महानदी नर्मदा के 24 मुख सहस्त्रों, उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने वाले मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यदायमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप भी नाश करने वाली है। रुद्रलोक देने वाली कृष्ण केवणी नदी का जल बड़ा पवित्र है तथा वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह शिवलोक प्रदान करने वाली है। तथा तुंगभद्रा 10 मुख है तथा ब्रह्मलोक देने वाली पुण्य सलिता स्वर्ण मुख वाली उसके 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरी तथा शुभकारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी, उसके 27 मुख बताए गए। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के देने वाली है। उसके तट पर स्वर्णलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु पद देने वाले हैं। कावेरी जो तट शैव क्षेत्र अंतर्गत है, वह अभिष्ट फल देने वाले तथा शिव लोक प्रदान करने वाली भी है। नैमी सारण्य तथा बद्री का आश्रय में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वह की हुई स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक को प्राप्ति करने वाला
जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य संक्रांत होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह के संक्रांति से युक्त भाद्र मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक की प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करके वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि स्थित हो उस समय कावेर नदी में स्नान करके वह स्नान भगवान शिव के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं और मार्गशीर्ष अगह के महीने में नर्मदा में स्नान करके श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति धन राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में स्नान किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी वचन जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है ही वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोगने अंत मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य की कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों को अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की। उन महीनों में पूर्व काल में तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति करने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही पास हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति फल देने वाले हैं। इन दोनों तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा भवभवंचे तथा उनमें दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से विद्वानों को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रह कर भी जीवन बिताने का निश्चय हो तो उसका पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ईश्वर विधायक कहा गया है और ब्राह्मणों को तीर्थ सजनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वर्जलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसे पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचकी पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुख देने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष देवताओं की पूजन करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे पाप से बचते तीर्थ में निवास करना चाहिए।